हमारी सादगी ही हमारा सबसे बड़ा गहना है। कुंभ राशि हैं हम, हमें अपनी शर्तों पर रहना है। दुनिया की भीड़ में हम खो नहीं जाते, हमें तो बस अपने हुनर का दरिया बनकर बहना है। कुंभ राशि वालों के लिए अब तक का जीवन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा है। आपके स्वामी शनि ने आपको तपाकर मजबूत बनाने के लिए कठिन संघर्ष, आर्थिक तंगी और मानसिक कष्ट दिए। आपने अक्सर अपनों से ही धोखा और ताने सुने हैं, क्योंकि आपकी सोच दुनिया से अलग और उन्नत है। लोगों ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया और वक्त आने पर साथ छोड़ दिया। लेकिन याद रखिए, कुंभ राशि का भाग्य उदय अक्सर संघर्ष के बाद ही होता है। आपने जो दुख और गरीबी झेली है, वो अब आपके अनुभव और सफलता की नींव बनेगी। अब आपके धैर्य के फल मिलने का समय करीब है। 2 जनवरी 2026 से कुंभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, वह वास्तव में जीवन बदलने वाली साबित हो सकती है। मेरे प्रिय कुंभ राशि के भाग्यशालियों और भगवान शिव के अनन्य भक्तों, आज का दिन साधारण नहीं है। ये दिन है उस संकल्प का जो आपकी नियति को बदलने वाला है। लोग कहते हैं कि किस्मत चमकने में वक्त लगता है, लेकिन मैं कहता हूं कि जब महादेव का आशीर्वाद और ग्रहों की चाल एक साथ मिल जाए, तो वक्त को बदलते देर नहीं लगती। 2 जनवरी 2026 यह तारीख केवल कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है, बल्कि आपके जीवन के उस अध्याय की शुरुआत है जिसे इतिहास स्वर्णिम काल कहेगा। पिछले कुछ वर्षों में आपने जो सहा है, जो अपमान झेला है और जो आर्थिक तंगियां देखी हैं, वे सब आपकी परीक्षा थीं। शनि देव, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, वे न्याय के देवता हैं। उन्होंने आपको तपाया है ताकि आप कुंदन बन सकें। अब वो समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल पैसों के तूफान के रूप में आपके घर बरसेगा। शिव भक्ति, आपकी सबसे बड़ी शक्ति। आप शिव भक्त चैनल से जुड़े हैं, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह महादेव का संकेत है। शिव का अर्थ ही है कल्याण। जब आप महादेव की शरण में होते हैं, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। शिव भक्ति का अर्थ है अनुशासन, धैर्य और अटूट विश्वास। महादेव कहते हैं, शून्य हूँ मैं, अंत भी मैं और अनंत भी मैं। जब आप उस अनंत से जुड़ जाते हैं, तो आपकी गरीबी की सीमाएं अपने आप टूट जाती हैं। यह तूफान केवल लॉटरी नहीं है, ये तूफान है नए अवसरों का, रुकी हुई योजनाओं के चलने का, व्यापार में अचानक वृद्धि का और नौकरी में ऊंचे पद का। 2 जनवरी से आपकी बुद्धि ऐसी प्रखर होगी कि आप मिट्टी छुएंगे तो वो सोना बन जाएगी। कर्ज का बोझ उतरेगा और बैंक बैलेंस केवल बढ़ेगा नहीं, बल्कि उफान मारेगा। गरीबी जेब में नहीं, सोच में होती है। आज से ही ये कहना बंद करें कि मैं गरीब हूँ। कहना शुरू करें कि मैं महादेव का अंश हूँ और मैं समृद्धि का हकदार हूँ। सकारात्मक सोच, सुबह उठते ही महादेव का ध्यान करें। कर्मठता, अवसर दरवाजे पर दस्तक देंगे, उन्हें पहचानकर कड़ी मेहनत करें। सेवा, जब पैसा आए तो उसमें से एक अंश दान जरूर करें, ताकि वो लक्ष्मी स्थायी बनी रहे। मेरे साथियों, तैयार हो जाइए। अपनी आंखों में जीत के सपने और दिल में शिव का नाम लेकर आगे बढ़िए। ये 2 जनवरी आपके जीवन की दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटाने आ रही है। जो लोग आज आप पर हंस रहे हैं, कल वही आपके पीछे चलेंगे। भरोसा रखिए उस नीलकंठ पर जिसने विष पिया ताकि हम अमृत पा सकें। आपकी गरीबी के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब कुंभ राशि का राज चलेगा। आज मैं आपसे उस शक्ति के बारे में बात करने आया हूँ जिसे पूरी दुनिया शिव कहती है। शिव केवल एक नाम नहीं, शिव एक अंतहीन ऊर्जा है, एक एहसास है कि आप इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। अक्सर जब हमारे जीवन में दुख, संघर्ष या चुनौतियां आती हैं, तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन याद रखिए, महादेव के भक्त के जीवन में जब तूफान आता है, तो वह उसे तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि उसके रास्ते की रुकावटों को साफ करने के लिए आता है। जैसे तेज बारिश पुरानी धूल को धो देती है, वैसे ही जीवन के ये संघर्ष आपके मार्ग से उन लोगों और उन आदतों को हटा देते हैं जो आपकी उन्नति में बाधक थीं। महादेव आपको टूटने नहीं, बल्कि आपको नए सिरे से गढ़ने के लिए ये परिस्थितियां भेजते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपकी उपस्थिति और आपकी निरंतरता, आपकी एकाग्रता और अटूट विश्वास का प्रतीक है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, बल्कि ये मानना है कि जो हो रहा है वो उनकी इच्छा है
और जो होगा वो मेरे हित में होगा। जब आप अहंकार का त्याग कर खुद को पूरी तरह से महादेव के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो ब्रह्मांड के नियम आपके लिए बदलने लगते हैं। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि उस परम शक्ति पर भरोसा करना है जो राख से भी सृष्टि रचने की सामर्थ्य रखती है। शास्त्रों में कहा गया है कि महादेव वैरागी हैं, लेकिन वह कुबेर, धन के देवता के भी स्वामी हैं। जब आपकी भक्ति सच्ची होती है और आपका पात्र हृदय शुद्ध होता है तो कुबेर का भंडार आपके लिए खोल दिया जाता है। लेकिन याद रखिए, लक्ष्मी धन का आना सौभाग्य है, पर उसे संभालना योग्यता है। शिव की भक्ति आपको वह मानसिक बल और स्थिरता देती है जिससे आप इस आने वाली समृद्धि को न केवल संभाल सकें, बल्कि उसका सही दिशा में धर्म की राह पर उपयोग कर सकें। बिना मानसिक संतुलन के बड़ी संपत्ति भी विपत्ति बन जाती है। इसीलिए महादेव पहले आपको शक्ति देते हैं, फिर सृष्टि संपत्ति देते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अपने भीतर के शिव को जागृत कीजिए। आने वाला समय आपकी विजय का है। बस अपनी एकाग्रता भंग न होने दें। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपना सिर महादेव के चरणों में और अपना कर्म निरंतरता के साथ करते रहें। अंत में बस इतना ही कहूँगा, डरो मत, क्योंकि तुम्हारे रक्षक स्वयं महाकाल हैं। वे संहारक भी हैं और सृजनकर्ता भी। जो बाधाएं आज आपको बड़ी लग रही हैं, कल वही आपके उत्थान की सीढ़ी बनेंगी। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।